सकते हैं हमारी कंपनी डिफाइन करेंगे, यानी आज बिगिनिंग पार्ट है। ठीक है, आज से हमारा एसएपी का प्रैक्टिकल यूज़ होगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ स्केच से इसका करेंगे, यानी स्क्रैच कंपनी लेंगे। यानी अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट डे है। ठीक है, ये स्पेशली जो है उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है जो बिगनर है, इनको कुछ नहीं पता, वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर एसएपी में, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज वो हमारा पहला दिन है जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टैली हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पढ़े होंगे आपने, उसमें भी क्या होता है सबसे पहले दिन हमें क्या बताया जाता है, कंपनी बनाना, यानी कंपनी क्रिएट करना। तो आज क्या करेंगे, आज हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने से पहले तो हमें सबसे पहले क्या अज्यूम करना होगा ना कि हम जो भी कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कंपनी बनाने जा रहे हैं, वो कंपनी कौन सी कंपनी बनाए। तो मीनवाइल मैंने एक एग्जांपल लिया है, टाटा मोटर्स का लिया है। टाटा मोटर्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाँ, टाटा बहुत ही फ़ैमिलियर है, सब लोग जानते हैं। उनके जो टाटा की जो एक्टिविटीज़ है, टाटा मोटर्स में बनाती है, स्टील में है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हैं। तो बहुत से लोग जो है कि नॉर्मली क्या है कि 90 टू 95 के 98% लोग इससे फ़ैमिलियर हैं। ईज़ी होता है अंडरस्टैंडिंग में। अगर कोई मैं दूसरी कंपनी ले लूँ, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया ना हो, तो बताना पड़ेगा कि ये कंपनी है, इस कंपनी का प्रोफ़ाइल ये है, ये चीज़ बनाती है या नहीं बनाती है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही ईज़ी है, ईज़ी लेकर के चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए डबल क्लिक किया मैंने इस पे। नाउ हियर आई एम गोइंग टू पुट आया, ठीक है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन पुट। तो आज फर्स्ट डे है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सपोज दैट मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग से शुरू करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक कंपनी कोड बनाऊँगा। कंपनी कोड यानी कंपनी डिफाइन कर लेता हूँ। तो कंपनी कोड या कंपनी का एक एंटिटी बनाऊँगा। तो कंपनी एंटिटी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो कमांड फील्ड है उस पे एसपीआरओ पे पुट करोगे, गिव इट योर कमांड एसपीआरओ, नाउ एंटर। एंटर करने के बाद आप देखोगे एसएपी रेफरेंस आईएमजी है, आप इस पे क्लिक करोगे। एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे ही हमने एसएपी रेफरेंस आईडी पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये हमें रिडायरेक्ट होकर के, ये हमें मूव होकर के उस सेटिंग पे ले जाएगा जहाँ पे हमें कंपनीज क्रिएट होंगी। बट क्या है कि मीनवाइल अभी कुछ सिस्टम आई थिंक स्लो है, और लेट्स सी, वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्या कि ये हमारे सामने ये कुछ डिस्प्ले आईएमजीज हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ सेटिंग्स हैं। अब ये सेटिंग्स हमें डिस्प्ले आईएमजी पे है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड, आईएमजी इन द सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अब इसमें कुछ सेटिंग है। इस सेटिंग में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कंपनी, हमारा पहली एक्टिविटी क्या है, हमारी कंपनी डिफाइन करना है। कंपनी नेम डिफाइन करेंगे। तो कंपनी नेम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। एंटरप्राइज प्लान के बाद डेफिनेशन, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है, या आप देख रहे होगे एरो, ये एरो बना हुआ है। ये एरो जब इस तरीके से हो, समझ लो इसके अंदर बहुत सारे अभी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हाँ, अगर आपको इस बारे में नहीं पता कि ये जो मेरी जो सेटिंग है वो सेटिंग क्या है, किस लिए है, उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपके सामने एक ऑप्शन है, ये देखोगे डॉक्यूमेंटेशन, ये जो फाइल बना हुआ है और यहाँ पे चश्मा बना हुआ है। ठीक, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि इसके बारे में आपको एक डिफाइन पेज करेगा। सपोज दैट एक तरह से हेल्प है ये, आप इस पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हो कि ये चीज़ जो मेरा ऑप्शन है वो किस लिए है, क्या करता है वो। ठीक है, आप देखोगे क्या ये मेरे सामने ये निकल करके आया, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि ये मेरा क्या डिटेल है। तो लेट्स गो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, डिफाइन कंपनी। हमें कंपनी डिफाइन करना है, यानी कंपनी का अस्तित्व बनाना है। आज हमारा पहला दिन है, तो कंपनी बनाएंगे आज हम। तो कंपनी बनाने के लिए डिफाइन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे क्या एक घड़ी बनी हुई है छोटी सी, उस पे राइट सिंबल है, दैट मीन्स एग्जीक्यूट है। ये एग्जीक्यूट बटन कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक विंडो ओपन होगा। हम क्या करेंगे, उस विंडो में पूरा का पूरा डिटेल फिल करेंगे। तो डिटेल फिल करने के लिए
चलिए डिटेल फिल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया। इस ऑप्शन में ये वो सारी कंपनियां हैं जो लोगों ने पहले से ये बना रखी हैं। ठीक है, कंपनी नेम है, कंपनी नेम ऑफ टू है। ठीक है, देखिए टाटा स्टील्स ग्रुप भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कंपनी बना रखी है, लेकिन जब हम लाइव में काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये तो आईडीए सर्वर है, एक तरह से का प्रैक्टिस सर्वर है और स्टूडेंट सर्वर कह सकते हो। लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग कंपनी बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं काम करूंगा कि न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ। तो न्यू एंट्री में अब जैसे क्या है कंपनी, अब मैं यहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाऊंगा। तो कंपनी क्या है कि अब मैं कंपनी मेरी कौन सी है, टाटा। या तो मैं कंपनी नेम में काम कर सकता हूँ कि या तो मैं टाटा बना दूँ, ठीक है, टाटा बना दूँ। लेकिन मुझे पता है कि टाटा यहाँ पे हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने बना रखा है इसमें, टाटा नाम से पहले से ही है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो IN इंडिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हमें टाटा बनाने नहीं देगा। क्यों नहीं बनाने देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एक काम करते हैं, इस बार हम नेम से बना ले, नंबर से बना लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं TATS TATM TATM, दैट मीन्स टाटा मोटर्स। ठीक है, ओह सॉरी, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। लग रहा है इन्होंने भी किसी ने बना रखा है। तो एक काम करते हैं, हम इसे नहीं बना सकते। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसे न्यूमेरिक में भी बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें टाटा है तो हमें टाटा ही देना होगा, हम इसे न्यूमेरिक में भी बना सकते हैं। तो न्यूमेरिक में बनाने के लिए कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज 6600 ले लिया, 6600, लेट्स सी 660 है क्या। ठीक है, हाँ बच गया। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी कंपनी जो है हमारी टाटा, टाटा का जो हमने कोड डिफाइन किया है वो कोड क्या है, कंपनी 6600। ये मैंने क्यों दिया, फिर से समझ लो। होता है इसलिए है कि हम स्टूडेंट सर्वर पे हैं। अगर हमने एक बंदे ने टाटा यूज कर लिया, फिर दोबारा ये नहीं ले सकता, आपको नाम चेंज करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और कंपनी ले लेंगे तो उसमें भी हो सकता है कोई दूसरी कंपनी। एक चीज और है, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारी ऐसी कंपनी है ना जो बहुत ही फैमिलियर है। किसी से भी अगर किसी बंदे से पूछो ना कि 10 कंपनी का नाम बताओ, तो सबसे पहले टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, ये सब यही सब बताएंगे। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई बंदा इस पर बनाता है कोई भी कंपनी, तो वो इन्हीं सब चीज़ों से बनाता है। आप यहाँ देखोगे क्या कि टाटा के नाम से बहुत से, टाटा स्टील, टाटा स्टील, ठीक है, बहुत सारे बने होंगे। बहुत से लोगों ने क्या किया है, नंबर भी डिफाइन किया है। तो हम एक काम करते हैं कि अब हाँ, एक चीज़ और है, अगर सपोज दैट हमने क्या किया, टाटा से हमने बना लिया। अब सपोज दैट किसी ने ये BMW बनाया, अब BMW मुझे भी बनाना है। ठीक है, अब इसने बना रखा है, तो मैं चाहूंगा तो इस पर क्लिक करके इसको डिलीट पे कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। वो जो स्टूडेंट जिन्होंने पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने BMW बनाया है, उनके साथ गलत है। उनकी बनाया हुआ पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप नंबर छोड़ो। ठीक है, आप ये नाम छोड़ो, आप एक काम करते हैं, स्पेसिफिक नंबर दे दो जो आपको याद रहना चाहिए। तो सपोज दैट मैंने 6600, ठीक है, ये दे देते हैं और इसी से बना लेते हैं। ठीक है, तो 6600 नंबर जल्दी किसी से मैच नहीं करता है इसलिए। और कंपनी नेम, कंपनी नेम हमने क्या सोचा है, टाटा मोटर्स। हाँ बेशक, कंपनी का कोड हम दे दिया, कंपनी का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हमने दे दिया। ठीक है, अब आ जाता है क्या है, नेम ऑफ अ कंपनी टू। सपोज दैट कंपनी है, कंपनी का कोई दूसरा नाम है, अगर कोई दूसरे नाम से भी जानी जाती है तो हम यहाँ पे दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज टाटा ही है तो टाटा जो है TCS से भी जानी जाती है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या फिर और भी सारी चीज़ें, मिलता जुलता कोई और कंपनी है, उन्हें हम दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा का पूरा डिटेल फिल करेंगे, स्ट्रीट यानी उस कंपनी का पूरा एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, कोई भी एड्रेस आप ले लो। ठीक है, सपोज ओखला कर देते हैं। PO बॉक्स, PO बॉक्स हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा कि उसका PO बॉक्स कहाँ है। तो सपोज मैंने क्या किया, न्यू दिल्ली, यानी आप क्या करेंगे, यहाँ कंपनी का पूरा डिटेल फिट करेंगे। PO बॉक्स कोड, हमें कोड पुट करना होगा। हमें 6 डिजिट का कोई भी पोर्ट, हमने क्योंकि प्रैक्टिस सर्वर है तो ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ देते हैं। ठीक है, सिटी सपोज हमने क्या किया, न्यू दिल्ली ले लेते हैं। कंट्री, कंट्री हमें पुट करना पड़ेगा। कंट्री पुट करने के लिए क्या करना होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से हमारी कंपनी लागू होगी, ये सारे सारे हैं, मैं इसमें सर्च कर सकता हूँ कि इंडिया का है।
ठीक है, इंडिया पे क्लिक किया, ये इंडिया आ गया, मैंने ये चूज कर लिया। लैंग्वेज की क्या होगा, हमारा इंग्लिश होगा। यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जो भी आपको जिस लैंग्वेज में हो, सपोज मेरा इंग्लिश है तो मैं काम करूंगा इंग्लिश में चूज कर सकता हूँ। ठीक है, करेंसी। अब करेंसी, हमारी कंपनी जो है हमारी कहाँ पे काम कर रही है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है, ऑफिस इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में है, तो जाहिर सी बात है जो इनकी जो करेंसी होंगी वो क्या होगा, वो भी हमारा, ठीक है, इंडियन ही होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मीनवाइल अभी हम INR, अगर हमारी कंपनी इंडिया US की होती तो हम उनके हिसाब से, या दुबई की होती तो उनके हिसाब से जो करेंसी पे चलती है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के हैं, वहाँ से हम ये करेंसी सेट करते हैं। नाउ क्लिक ऑन द सेव। मैं इसे सेव करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप क्या होता है, ये पॉपअप इन द सेंस ऑफ ए TR। TR दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट वो होता है, जो भी हम डेटा इसमें सेव करेंगे वो सारे के सारे वो इस डेटा में, इस टेबल में, मतलब ट्रांसपोर्ट लिंक बनेगा, वहाँ पे क्या होगा, वो सारे के सारे वहाँ पे सेव होंगे। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट पे ये क्लिक किया, अब हम देखेंगे क्या कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ये बने हुए हैं। देखिए इतने सारे जो है बने हुए हैं, अलग अलग लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, वो ट्रेनिंग करने के बाद अलग अलग से सबका बना के रखा है, तो वो सारे चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ, टाटा मोटर्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, चलिए काम करते हैं कि मैं एक नया TR जनरेट करता हूँ, उस TR में मैं अपना सेव किया करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू पे, और मैं यहाँ पे अपने TR का नेम दे दूंगा। ऐसे तो मेरा टाटा मोटर्स है, मोटर्स PVT LTD। चलिए मैंने ये दे दिया। यहाँ से मुझे ये होगा कि जो भी मेरा डेटा सेव होगा वो इस TR में सेव होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पे एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने किया, डाटा हैज बीन सेव। अब देखोगे क्या यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन कलर का एक वो आया। दैट मीन्स यहाँ देखिए 3 सिंबल होंगे, 3 सिंबल्स होंगे, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके, यू कैन गो अहेड। ठीक, SAP की तरफ से सब कुछ ठीक है, ओके है, अब आप यहाँ से आगे जा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगा कि अगर येलो होगा तो येलो का डेट मीन्स इंफॉर्मेशन, वो एरर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है SAP की तरफ से, जो वो आपको डिफाइन करेगा कि ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बताना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे रेड भी आ जाता है। रेड मीन्स क्या होगा, रेड का मतलब ये हो जाएगा कि वो एरर है, यानी रेड का मतलब ये हो गया कि अब SAP आपको वहां से आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, अब आपको वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप आगे जा पाओगे, यानी हमें रेड करना ही पड़ेगा। मीनवाइल अभी ग्रीन है, तो हम एक काम करते हैं, इसको सेव करके और इससे बैक हो लेते हैं। हमारी क्या हुआ, हमारी कंपनी बन गई 6600।